कर रहे थे दारू। गुजरात में जहां इनकी सरकार है, प्रधानमंत्री जी का राज्य है, कच्ची शराब पीने से सैकड़ों हजारों लोग मर जाते हैं, उस पर सवाल नहीं करते हैं। मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाई जाती है हमारी बहनें माताएं, तो उस पर सवाल नहीं करते हैं। मैं रोजगार की बात करता हूँ, ये चले जाते हैं T20। इमरान संभल शाही हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आपके बड़े नेता हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोहब्बत में घमंड कैसा, आप अगर आप कहें तो कदमों में गिर जाएं। बड़े प्रेम के साथ जय सिया राम आप सभी को, हर हर महादेव, राम राम। देखिए, जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, देखिए हम आम आदमी पार्टी आप ये जो है सौहार्द में, उदारतावाद में विश्वास करते हैं। जो सही और शुद्ध उदाहरण श्री रामचरितमानस के अनुकूल है। जय सिया राम, जय श्री राम नारा एक अलग नारा है, जय सिया राम नारा एक अलग नारा है। माता सीता भी उसमें समाहित है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी भी उसमें समाहित है। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ कि इस बार का जो चुनाव है, इलाहाबाद फूलपुर लोकसभा है, इन दोनों लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन बहुत ही भारी मतों से जीत रही है। उसकी वजह क्या है? देश के प्रधानमंत्री एक प्रमुख चेहरा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और हर भारतीय जनता पार्टी का छोटे से नेता लेके बड़े से कार्यकर्ता, मझला नेता, बड़ा नेता, हर कोई उनको सेंटर में रख के, केंद्र में रख करके उनके मातहत काम करता है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी के जो उद्घोष है, जो उद्गार है, जो कथन है, उसके अनुसार शुरू करता हूँ। जब वो जनता के बीच जाते हैं कहीं भी प्रचार प्रसार करने के लिए, पिछले 10 सालों के कामों को ना गिना करके वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान शब्द का नाम लेते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सरकार में है, जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं, वो मुसलमान शब्द का नाम लेते हैं। अगर उन्होंने इतना अच्छा काम करा है तो पिछले 10 सालों के कामों को गिनाइए ना, कि आपने कितना अस्पताल बनवाया, कितने अच्छे स्कूल बनवाए, या स्कूलों का कितना अच्छा जीर्णोद्धार करा, आपने रोजगार पर कितना काम किया, महिलाओं की सुरक्षा पर कितना काम किया। आप रोजगार और युवाओं के रोजगार के बारे में और महिला की सुरक्षा के बारे में आप आम आदमी पार्टी बात कर रही है। अब बताइए, इनको सुरक्षा, इनको बताई जाए महिला सुरक्षा, और जो इतने अच्छे से भ्रष्टाचार से, यानी कि पूरे गीले ड्रम में नहाए हुए हैं और ड्रम में आराम से बैठ करके अभी भी रोटी और कहाँ से दारू की बूंद आ जाए उसको देखी जा रही है। वो भाई हमें बता रहे हैं सुरक्षा। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो बात करी हो, अजीत पवार हो, छुगन भुजबल, जिसका भी ये नाम लेना चाहे, वो तब क्या थे अब क्या है, आप इस पे करिए। किसी के जो तत्कालिक है अभी वो झेल रहा है। वॉशिंग मशीन यहाँ हमारे यहाँ कोई लगी नहीं है। वॉशिंग मशीन तो ये आपके यहाँ लगाई जाती है कि जो भी दंगाई करता हो, आओ मेरे पास आकर के राइफल लो, बंदूक लो, मेरे साथ चलो। ये इनकी रणनीति और राजनीति होती है। हमारी केवल राममय होती है, भक्तिमय होती है। हम लोग केवल इस पे राजनीति करते हैं, गुंडाई की राजनीति नहीं करते। आप इस फूलपुर क्षेत्र में खड़े हैं, यही पहले आज से 5-10 साल पहले अतीक अहमद हुआ करता था, इन्हीं के पार्टी का हुआ करता था। तब वो कहाँ गए, तब कहाँ गए, तब ये लोग बताने वाले। अतीक अहमद आकर के यहाँ पे गोली चलाता था, आम आदमी मारा जाता था, तब ये कहाँ गए थे? इतना बड़ा कांड उन्होंने किया, मदरसा कांड किया। जी, क्या कह रही हैं आप? कुलदीप सिंगर कौन थे जो इन्होंने किया? क्या उनके साथ इन्होंने किया? उनके घर में बुलडोजर इन्होंने चलवाया है? हाँ, कुलदीप सिंह, अरे आपने क्यों ले लिया? आपने क्यों ले लिया? ये इन्होंने लिया बता रहे हैं। देखिए, अनुराग भाई हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे दारू। गुजरात में जहां इनकी सरकार है, प्रधानमंत्री जी का राज्य है, कच्ची शराब पीने से सैकड़ों हजारों लोग मर जाते हैं, उस पर सवाल नहीं करते हैं। मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाई जाती है हमारी बहनें माताएं, तो उस पर सवाल नहीं करते हैं। मैं रोजगार की बात करता हूँ, ये चले जाते हैं T20 पे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब रोजगार की बात है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इनका भोजन क्या है। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भैया ऐसा है कि ये मुसलमानों के ऊपर पूरी संपत्ति थोप दी जाएगी अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है, इंडिया गठबंधन की हुकूमत आती है। मैं ये कहता हूँ कि पिछले 10 साल से आप प्रधानमंत्री हो और दूसरा कार्यकाल योगी जी का है। आप चुनावी पर्व में जनता के बीच जा करके उनसे कहो ना, मैंने 10 साल में कितना काम करा है, स्कूल गिनाओ, हॉस्पिटल गिनवाओ, और कितना रोजगार आपने दिया उसको गिनवाओ। ना गिना करके सिर्फ मुसलमान राजनीति का छूत हो गया पूरी तरह से। भाजपा की जीत का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है मुस्लिम शब्द। क्या मुसलमान इस देश के, क्या वोट पोलराइज हो रहा है क्या एक तरफ से? देखिए बिल्कुल पोलराइज नहीं हो रहा है। ये आजकल इनका जो हालत हो गया है बिल्कुल वैसी हो गया है कि जैसे जंगल में चले जाओ, शेर एक तरफ दहाड़ रहा है और दूसरी तरफ वो शाखाओं पे शाखाएं जो बंदर फुदकते कूदते रहते हैं, वही हाल हो गया है। जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता के पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मुसलमान शब्द आप क्यों ले रहे हो नाम? उनको पता है कि मुसलमान शब्द लेने से बाकी जो पवन जी मुसलमान शब्द हर बात की बात कर रहे हैं कि माननीय जयशाह साहब BCCI के सेक्रेटरी बने बैठे हैं। एक भी वनडे या टेस्ट या घरेलू क्रिकेट खेले हैं? जिला स्तर का भी खेले हैं? नहीं खेले हैं। देखिए, अमित शाह जी का बेटा
बीसीसीआई का सचिव बन सकता है, लेकिन हमारा बेटा सियाचिन पे जाके, जैसलमेर जाके भारत माता की रक्षा करता है। हमारा बेटा अग्निवीर में भर्ती होकर के 21 साल में रिटायर हो जाता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी 75 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सवाल ये होता है ना, ये मुद्दे की बात करेंगे नहीं, परिवारवाद की बात करते हैं। पंकज सिंह को भूल जाते, कहते हैं वो बचपन से राजनीतिक घराने में पैदा हुआ है, वो नेता बन सकता है। माननीय मुलायम सिंह यादव का सुपुत्र अगर माननीय अखिलेश यादव जी अगर नेता बन गए तो क्या बुराई है? हर कोई अभिषेक बच्चन नहीं होता है, ऋतिक रोशन भी पैदा होते हैं, याद कर लीजिएगा। सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर भी पैदा होता है, याद कर लीजिएगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी बड़े घर में, चाहे मेरा अगर कोई बेटा या बेटी है और मेरे घर में जन्म लेता है, अगर मैं कविताएं लिखता हूं, अगर मैं शिक्षक हूं, अगर मैं राजनेता हूं, अगर तीनों क्वालिटियां उसके अंदर है तो क्या बुराई है? सवाल ये पैदा होता है कि आप जबरदस्ती किसी को बनाए तो गलत है। राजा का बेटा राजा बनेगा। राजा का बेटा अगर योग्य है तो बन सकता है, अगर गरीब का है। अभी एक सवाल किया उसने कि पेपर आउट कैसे होते हैं, परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही है, इस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, आज का युवा इतना समर्थ हो चुका है, इतना जागरूक हो चुका है, वो सवाल करना जानता है, इसलिए मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इकाना स्टेडियम में आईपीएल का मजा लिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का मजा लिया जाता है, किसने बनवाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। और माननीय योगी जी 8 साल से मुख्यमंत्री है, एक भी स्टेडियम बनवाया? ये सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम करती है। एक मिनट, सिर्फ नाम बदलने का काम करती है। शहरों का नाम बदलेगी और स्टेडियमों का नाम बदलेगी। मैं जौनपुर का हूँ, मूल निवासी जौनपुर का हूँ। एक मेडिकल कॉलेज की नींव की स्थापना हुई थी अखिलेश यादव जी द्वारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हो पाया है। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से एक दरख्वास्त है मेरा, उनके नेताओं से कहना है, आप मुद्दों पे राजनीति करिए, मुद्दों पे काम करिए, मूलभूत सुविधाओं पे काम करिए। हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, आम आदमी पार्टी की कोई जरूरत ही नहीं है। माननीय मोदी जी 50 साल रहे प्रधानमंत्री, लेकिन एजुकेशन पे काम करे, हेल्थ पे काम करे, वुमेन डिफेंस पे काम करे, एम्प्लॉयमेंट में काम करे, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे कोई काम ना करे। और सिर्फ झूठ, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। 100 बार झूठ बोलो, एक सच हो जाता है। कहने का मतलब है कि आप जाओ ना, 10 साल के कामों को गिनाओ। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले जब रोजगार की बातें गाय की बात करने लगते हैं, जब रोजगार की बातें हिंदू मुस्लिम बात करने लगते हैं, जब रोजगार की बात आती है, जब महिला सुरक्षा की बात आती है, महंगाई की बात आती है, चले जाते हैं खाने पर, पोशाक पर, और चले जाते हैं पाकिस्तान, चले जाते हैं 2020। एक नौजवान ने सवाल किया कि जो पेपर लीक हुआ उस पर क्या जवाब है, क्या उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा? चले गए गाय पे। केरल की बात साफ कर रहे थे, चले गए गाय पे हमारे मित्र पार्षद महोदय। इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास भटकाव है, सिर्फ मुद्दे बिल्कुल है ही नहीं है। अगर ये मुद्दे पे बात करने लगेंगे तो ये चुनाव पूरी तरह से हार जाएंगे। लेकिन ये चुनाव जीतने का हथकंडा बना रखे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, गाय गोबर, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद। केशव प्रसाद मौर्य थे गौ काटने का अध्यक्ष, कौन थे ये बताइए? इसको भी रक्षा वो करते थे। कुछ नहीं, गौ रक्षा नहीं होता था, वो उनको पता है कि वो क्या करते थे। गौ को, जो हमारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो गौ रक्षा करेंगे। सही आप ये कह रहे हैं। और मैं गंगा, उन्होंने कहा कि गंगा साफ होगी, सन 2020 में गंगा पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। गंगा साफ हुई है? बिल्कुल नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी ने सारे काम जुमलेबाजी किया, कोई धरातल पे कोई काम नहीं। करते हैं मदरसा में घुस करके आप कांड करिए। यहाँ उसकी हो गई जिसके हृदय ना लोभ छोड़ दें सारे नेतागण, तो मुझे लगता है जनता का हित हो जाएगा। इमरान भाई देखिए, लोभ छोड़ने की बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? लोभ तो छोड़ ही देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और लोभ, लालच, मद, ये तीनों वर्तमान सरकार में व्याप्त है आलोक भाई, तीनों। और जहाँ तक नैतिकता की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुख से नैतिकता शब्द शोभा नहीं देता है, ये नैतिकता वाला काम ही नहीं करते हैं। इनको तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है, चुनाव कैसे जीतना है सिर्फ हथकंडा अपनाना है। ये नैतिक आदर्श, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ना बोले तो बेहतर है, क्योंकि उनके मुख से शोभा नहीं देता है। आप जाने वाले तो समझ लीजिए आप। एक अब बोल लो, शिक्षा की बात हो रही थी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, 2 बच्चों ने अपनी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में जय श्री राम लिख दिया था और 2 प्रोफेसर ने उसको पास कर दिया। बाद में खुलासा हुआ दोनों फेल थे। शिक्षा की व्यवस्था देखिए, जय श्री राम का नारा कितना पवित्र नारा है, लेकिन इसका इस्तेमाल दुरुपयोग में हो रहा है। यही मैं सवाल करता हूँ। किसी भी नारे से अगर कोई अल्लाह अकबर करके किसी को हिंसात्मक रूप से मारे, गला काट दे, जोखिम करे, ठीक है, तो अल्लाह अकबर का नारा का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये नारे बड़े पवित्र हैं, इन नारों का दुरुपयोग शिक्षा में हो रहा है। राजनीति तो युवाओं को हल्का मत लीजिए आलोक जी। नहीं, सरकार, अनुराग जी नहीं, आपकी सरकार जाने वाली युवाओं को आप चैलेंज मत करिए।
चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये राणा प्रताप की अवतार है इंडिया गठबंधन। देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे नहीं है, वो जब विपक्ष में बैठेंगे तो मुद्दे लेकर आएंगे। जैसे स्मृति ईरानी जी जब गैस महंगा हुआ था मुद्दे लेके आती थी, ठीक वैसे ही मुद्दे की राजनीति विपक्ष में बैठ के करेंगे। लेकिन अभी सत्ता में है, अभी घमंड है, तो घमंड में पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इनको लगता है कि मैं मुद्दे की बात नहीं करूंगा, चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन इस बार नहीं होने वाला है। इस बार चुनाव बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। 400 पार एक जुमला है, 400 पार एक जुमला है। कई राज्यों में इन्होंने कहा इतने पार इतने पार इतने पार, लेकिन उतना नहीं आया है। इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। प्रीतम नगर इलाहाबाद की धरती पे हूँ। यहाँ की जो भी 2-3 लोकसभाएं हैं, भदोही मिला करके 2 लोकसभा फूलपुर इलाहाबाद, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव जीत रही है। कुछ कविता के साथ अब हम इस डिबेट को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। कुछ आपके मुंह से एक मुक्तक है कि अपने दाग को क्यों नहीं मिटाते हो खूबसूरत चाँद, अपने दाग को क्यों नहीं मिटाते हो खूबसूरत चाँद। वो तो न जाने कितनी जुबानों से सुनता हूँ तो एक दाद। डॉक्टर कितनों की ही ज़िंदगी बचाते रहेंगे, मगर पैदा तो पल पल होते रहेंगे जल्लाद। शिक्षा पे काम करो, रोजगार पे काम करो, स्वास्थ्य पे काम करो, लेकिन बीजेपी वालों को सुहाता नहीं है। बीजेपी वालों को तो सिर्फ दारू दिखता है, लेकिन गुजरात में दारू नहीं दिखता, जो कच्ची शराब से हज़ारों लोगों की मौतें हो जाती है। हम एक्साइज पॉलिसी लाते हैं बेहतरी के लिए, तो उनको बुरा लगता है। ये विपक्ष के नेताओं को के खिलाफ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए जेल में डालने का जो काम कर रहे हैं, माननीय न्यायालय से हम छूट के आएंगे, क्लीन चिट होके आएंगे। और एक अंतिम मुक्तक, ऐसा विश्वास है, एक मुक्तक याद आता है कि कहते हैं गंगा हमारी श्रद्धा है, गंगा में आस्था है, गंगा नदियों का क्या हालत हो गया है। एक धारा सी बहती रहती नदियां हैं सब, एक धारा से बहती रहती नदियां हैं सब, उसे से निकली छोटी छोटी नहरियां हैं सब। ऐ शहर वालों, उसे सड़े लाश के माफी कर रहे हो क्यों, उसी का तो पानी पी पी कर जिया है सब। आइए हम सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके गंगा यमुना तमाम नदियों को सुरक्षित करें, उनके पानी को एकदम पवित्र करें। और हमारी राजनीति वैमनस्यता का नहीं होना चाहिए, शत्रुता पूर्वक नहीं होना चाहिए, हमारी राजनीति मोहब्बत की होनी चाहिए। हम मुद्दों को मिल करके, हम कह रहे हैं कि अगर मुद्दे की राजनीति करें, मुद्दे पे काम किया जाए, तो ना इंडिया गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, ना एनडीए गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। भाजपा अकेले जीत जाएगी, कांग्रेस अकेले जीत जाएगी। लोकतंत्र का महापर्व इस तरह से हो कि सब आपस में मिलकर रहें और सिर्फ वोट करें, अच्छी चीजों को, अच्छी चीजों के बारे में बात करें, तो काफी अच्छा होगा।